तो प्यारे दोस्तों, यूनियन का रोल बैंक वेज रिवीजन में आपने देख लिया। UABUIBA मीटिंग्स आपने देख ली और क्या रिज़ल्ट सामने आया है वो अब किसी से छिपा नहीं रह गया है। 3-3 साल 4-4 साल वेज रिवीजन की बातचीत चलती रहती है और होटलों में जाकर अलग अलग शहरों में ये मीटिंग करते रहते हैं। पहले ये अपनी मीटिंग करते हैं, फिर IBA मीटिंग करते हैं। करोड़ों रुपए का फंड यूनियन का वेस्ट कर देते हैं। खाना पीना, मौज मस्ती करना, बहारें करना और अपने अपने कामरेड्स को जिनके चंदे पर ये पले हैं, जिन्होंने इनको बड़ा किया है, लीडर बनाया है वोटें डालकर, उनको ये धोखा देने में एक बार भी नहीं सोचते हैं। एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा है कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम इनको फेस करेंगे, कैसे हमारी रिस्पेक्ट ये करते हैं और कैसे ये आगे रिस्पेक्ट करेंगे। तो बहुत दुख होता है भाइयों। आज हम इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आज हम एनालिसिस करें कि क्या बैंकर्स को यूनियंस की ज़रूरत है। देखिए भाइयों, कुछ लोगों को ये पिंच करेगी मेरी बात। कुछ यूनियन के वर्कर हैं, कुछ यूनियन के नेता हैं, कुछ यूनियन के चमचे होते हैं। तो चमचे को ज़्यादा दुख होता है जब ये वीडियो सुनेंगे और बार बार मेरे नीचे बुरे कमेंट्स भी देंगे। लेकिन भाइयों, आज हमने एक फ्री एंड फेयर एनालिसिस करना है और मैंने आपसे आपका ओपिनियन भी मांगा है कि वीडियो में मुझे बताएं कि क्या यूनियन की ज़रूरत है, क्या 200 रुपये पर मंथ चंदा कटवाने की ज़रूरत है, क्या वेज रिवीजन होने के बाद टोटल एरियर पर 3% लेवी देने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी डीलर जब प्लाट बेचता है, हम प्लाट खरीदने जाते हैं, हमारे प्लाट का सौदा करवाता है, कितना लंबा प्रोसेस होता है, कितने प्लाट वो बायर को दिखाता है, कितनी कॉलोनियों में वो ले जाता है, उसको सिलेक्ट करवाता है, बयाना करवाता है, रजिस्ट्री करवाता है, गवाही डालता है, तहसीलदार के साथ उसकी फ़ोटो खींची जाती है, सारी उम्र के लिए जिम्मेवार होता है और बाद में कमीशन कितनी लेता है? 1%। सारा कुछ करने के बाद, सारी उम्र की जिम्मेवारी सर पे उठाने के बाद उसको 1% कमीशन मिलती है। और ये लोग ऐसे हैं 3% कमीशन लेते हैं, 5% भी ले लेते हैं कई बार, और ले भी लेते हैं 200 रुपये महीना, 250 रुपये महीना, 300 रुपये महीना चंदा लेते हैं। बहुत दुख होता है भाइयों। 200 रुपये महीने का एवरेज भी लगा लें कम से कम तो 1,00,000 रुपया पर एम्प्लाई सारी सर्विस में इनके पास चला जाता है। 1,00,000 रुपया तो 7 रुपये पर डे हम इनको देते हैं अपनी मैनेजमेंट से बचने के लिए। जबकि इंडिया वाले लोग 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर 1 रुपया एक आदमी रोज़ दे एटम बम से बचने के लिए तो हमारी जो आर्मी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 140 करोड़ पर डे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। एटम बम से बचने के लिए हम 1 रुपया पर डे नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी मैनेजमेंट से बचने के लिए 7 रुपये पर डे दे रहे हैं। देखिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए भाई। ये क्या JS अरोड़ा क्या कह रहा है? JS अरोड़ा पागल नहीं है, ये लॉजिकल बात कर रहा है, रैशनल की बात कर रहा है। एटम बम का सबसे ज़्यादा डर है इंसान की जान चली जाती है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर एटम बम ना फेंक दे। इसके लिए 24 घंटे हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स 24 घंटे निगरानी करती है। उसके लिए हम 1 रुपये पर डे गवर्नमेंट को देने को तैयार नहीं हैं। अगर 1 रुपये पर डे दे दें तो 140 करोड़ पर डे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन हम अपनी मैनेजमेंट से बचने के लिए 7 रुपये पर डे इनको दे रहे हैं, जो हमारे को धोखा देते हैं। देखिए भाइयों, आज हम देखते हैं हम यूनियन को यूज़ कहाँ करते हैं। रीजनल सेक्रेटरी होता है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी होता है, जनरल सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे ब्रांच सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, डेलीगेट्स होते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है। यूनियन में कितनी पोस्टें बनाई हुई हैं, कितने ये हम इलेक्शन के साथ इनको इलेक्ट करते हैं, कितने ये खुद नॉमिनेट कर देते हैं बिना पूछे। हमारे को पता ही नहीं होता हमारा रीजनल सेक्रेटरी कौन है, ये नॉमिनेट कर देते हैं।
ऐसे इनके पास हमने पावर दे रखी है। तो इनकी ज़रूरत क्या है, आज हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, पहले हुआ करता था जब मैनुअल ब्रांच थी, सारी बैंक की वर्किंग मैनुअल थी, तो तब हम इनके लिए कभी हाउस लोन के लिए चले जाते थे, कभी कार लोन के लिए इनके पास चले जाते थे, कभी एलएफसी सैंक्शन नहीं हो रही थी इनके पास चले जाते थे, भी एलएफसी सैंक्शन करवा दो, बहुत लोग जाते थे। मैं तो कभी नहीं गया। मैं तो शुरू से ही यूनियन लीडर को जब से देखा है, इनकी कार्रवाई देखी है, इनकी एक्टिविटीज़ देखी हैं, इनकी मैं बेइज्जती ही करता रहा हूँ। कहीं भी मीटिंग होती थी तो मेरे को अवॉइड करते थे कि ये मीटिंग में ना आए। अगर होता भी था तो मैं इनकी बेइज्जती करता। जनरल बॉडी मीटिंग में लीडरों की, बड़े बड़े लीडरों की बेइज्जती करी है। बड़े बड़े लीडर, अब मैं बाय नेम नहीं बताना चाहता, बड़े बड़े लीडरों की बेइज्जती करी है। ऑफिसर यूनियन में बड़े बड़े लीडरों की मैंने बेइज्जती करी है। तो देखिए भाइयों, इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। आजकल HRMS बन गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, और एक बैंक का सिस्टम बना हुआ है। उसी में आप लीव अप्लाई करते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लीव सेंक्शन हो जाती है। उसी में ही आपने हाउस लोन लेना है, उसी में ही कार लोन मिलता है, उसी में ही पर्सनल लोन मिलता है, उसी में ही OD लिमिट मिलती है, आप ले सकते हो। ये ब्रांच लेवल की बातें हैं, ब्रांच मैनेजर तक जाना होता है। ब्रांच मैनेजर के जो अंडर स्टाफ है, वो ब्रांच मैनेजर अपने स्टाफ को कभी नाराज़ नहीं करता है। हाउस लोन AGM की पावर में है, तो ब्रांच, बड़ी बड़ी ब्रांचेस, AGM की ब्रांचेस वहीं की वहीं सेंक्शन हो जाता है। चीफ मैनेजर की पावर में होता है, चीफ मैनेजर ब्रांचेस में बहुत होते हैं, उनसे सेंक्शन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह का लोन लेने की दिक्कत नहीं है। LFC का बिल कुछ लोग कहते हैं जी पास नहीं होता, कुछ कटौती कर लेते हैं। LFC के बिल के अंदर अगर आपका बोर्डिंग पास, टिकटें, एवरीथिंग इज़ एक्यूरेट, तो कोई भी बिल पास करने में हिच नहीं है। और सबसे पहले ये ध्यान रखो, जब भी LFC पे जाना है तो सारी चीज़ उसको बताओ, मैनेजमेंट को पहले लिख कर दो कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा। उसका जो नक्शा है वो बना के दो। सर्कुलर टिकट ली है तो सर्कुलर टिकट बताओ, सिंपल रूट लिया है तो सिंपल बताओ, रूट लंबा है कि छोटा है पहले वो बताओ। तो उसके बाद अगर वो सेंक्शन हो जाता है तो एक भी पैसे की कटौती नहीं हो सकती। मैं कितनी LFC अवेल करी है, मेरा एक भी बिल में एक भी पैसे की कटौती नहीं हुई, क्योंकि मैं जब भी जाता था तो अपना रूट बता के जाता था। एक बार वो सेंक्शन कर देते थे, वो फंस जाते थे। हाउस लोन के मैंने लिए क्या किया है कि हमारे बैंक में हाउस लोन बहुत डिले कर देते थे, 3-3 4-4 महीने, 3-3 बार ऑब्जेक्शन लगा के वापस करते थे। जब भी मैं हाउस लोन अप्लाई करता था, मैं GM को एक लेटर निकाल देता था कि टुडे आई हैव अप्लाइड फॉर माई हाउस लोन टू माई RBO पटियाला। तो इसलिए भाई, कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ माई हाउस लोन फाइल, एज द मैटर इज जनरली वेरी मच डिलेड एंड एवरी टाइम सिंगल ऑब्जेक्शन इज रेज्ड आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर रीजन लॉन्ग गैप्स। तो सारा कुछ लिख के दे दो। तो GM का PA, GM नहीं करता तो GM का PA उसको फ़ोन कर देता है कि ये एम्प्लॉई का ऐसे ऐसे लेटर आया है जी, इसके बारे में आप क्या कर रहे हो। तो इतना पूछने से ही वो डर जाते हैं। मेरा हाउस लोन 15 दिन के अंदर सेंक्शन हो जाता था। 5 बार मैंने हाउस लोन लिया है, एक बार मेरे को दिक्कत ज़रूर आई है, 4 बार मेरा हाउस लोन 15-15, 10-10 दिन के बाद सेंक्शन हुआ है और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उन्होंने 1-2 बार स्टिपुलेशन लगाई थी और उन्होंने सेंक्शन करके ब्रांच को ये कहा कि डिसबर्स करने से पहले ये चीज़ें ले लो, लेकिन सेंक्शन ब्रांच में आ गई। उसी दिन शाम के 6 बजे मेरा हाउस लोन खोला गया और मेरे को डिसबर्स करा गया। तो ये भाइयों सारे तरीके हैं। तो यूनियन लीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनको कुछ नहीं आता है। वो स्टाफ सेल इंचार्ज के पास नहीं जाते हैं, मैनेजर HR के पास नहीं जाते हैं। वो खाना पीने तक उनका मतलब होता है, झूठ बोलने का उनको मतलब होता है। हर एक को लड़का दे देते हैं वे तेरा ये काम हो जाएगा। अगर काम नहीं हुआ तो कहते हैं AGM साहब तेरे से बड़े नाराज़ हैं, तेरी कंप्लेंट हुई थी, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, कुछ ना कुछ वो बात निकाल के ना कर लेते हैं। तो झूठ बोलने का अपना फेस सेव कर लेते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। अगर काम हो गया जल्दी में, कहीं AGM प्रॉम्प्ट है, नाइस AGM बैठा हुआ है, स्टाफ मैटर में वो बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं, कुछ लोग वो जल्दी काम कर देते हैं, तो उनके लिए उसका क्रेडिट वो ले जाते हैं। वो कहते हैं हमने करवाया है। तो ऐसे हमारे जो चमचे लोग हैं, शाम को उनको दारू की पार्टी दे देते हैं। आओ जी जनरल सेक्रेटरी साहब, DGS साहब, रीजनल सेक्रेटरी साहब, आज शाम को इतने बजे फलाने होटल में पहुंचना है, मेरा काम आपने LFC का बिल पास करवा दिया, मेरा हाउस लोन सेंक्शन करवा दिया। उनको पार्टी दे देती हैं, मौज मस्ती करके वो
पागल बना के मन अंदर अंदर मन में हंसते हैं कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं। काम ये अपने आप हो गया, इनको पता ही नहीं है कि हमने क्रेडिट हमारे को दे रहे हैं। उनके घर बर्फ़ी का डिब्बा लेके चले जाते हैं। दिवाली दीपावली वाले दिन सारे ही बैंक के ऑफिसर्स, सारे ही क्लैरिकल स्टाफ बैंक का लीडरों के घर में डिब्बा देने जाता है। ये लो पकड़ो जी, को हाथ डालने जा रहा है, को फूल देने जा रहा है। क्या जरूरत पड़ गई है? मैं आज तक सारी सर्विस में कोई लीडर ये कह दे कि मेरे घर में मुझे दीपावली मुबारकबाद भी देने आया है। मैंने किसी को मुबारकबाद नहीं दी है। मेरे को मुबारकबाद देनी है दे दो, मैं किसको नहीं देता भाई। मेरे को डिब्बा देना दे जो, बर्फ़ी खिला जो मैं खा लूँगा। मुझे बोतल पिला दो, मैं बोतल पी लूँगा। मुझे बकरा दे दो, जिंदा बकरा दे दो, मैं काट लूँगा, खा लूँगा। मुझे क्या एतराज़ है? मैं क्यों दूँ किसी को? लीडरों के घर में जाके लाइन लगा के खड़े जाते हैं, लाइन में खड़े होके डब्बे पकड़ा के आते हैं। बर्फ़ी ले लो जी, कोई लड्डू ले जाता है, कोई चमचम ले जाता है, कोई स्विस रोल ले जाता है, कोई केक ले जाता है। बच्चों के बर्थडे याद कर लेते हैं लीडरों के। उनके बच्चे का बर्थडे होता है, बाप को नहीं पता होता मेरे बच्चे को ये चमचे याद कराते हैं कि तुम्हारे बच्चे का बर्थडे है। उसकी वाइफ का बर्थडे याद कर लेते हैं, मैरिज एनिवर्सरी याद कर लेते हैं। ऐसी चमचागिरी करते हैं लीडरों की। चमचागिरी, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि हम तो पता नहीं क्या बन गए हैं, क्या हमारे बिना इनका गुजारा ही नहीं है। देखिए भाइयों, क्या ज़रूरत पड़ती है मुझे बताओ, कमेंट्स में मुझे लिखना कि लीडर की क्या ज़रूरत पड़ी, यूनियन लीडर की। कितनी बार हमने लीडर को इस्तेमाल किया है, कितनी बार है आपने लीडर को काम कहा है और आपका काम हो गया। हॉलीडे होम बुक करवाना, अब पहले हॉलीडे होम बुक करवाने के लिए लीडर के पास जाके पर्ची कटवाते थे, पूरा कंट्रोल था, यूनियन का पूरा कंट्रोल हुआ करता था हॉलीडे होम के ऊपर। ये प्रदीप चौधरी साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने, सभी चेयरमैन्स को भी इन्होंने सिखाया और एसबीआई के बीच में भी उन्होंने ये क्रिएट करा कि हॉलीडे होम और यूनियन के गेस्ट होम की बुकिंग भी ऑनलाइन है। आज किसी के पास जाने की, किसी को फ़ोन करने की, किसी को रिक्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अगर खाली है, दिखाई दे रहा है तो आप बुकिंग करो, बुकिंग मिलेगी। 45 दिन पहले आप बुकिंग करवा लो, सभी बुकिंग मिल जाती है। ऑनलाइन अपना HRMS यूज़ करो, सभी बुकिंग, कोई यूनियन लीडर की ज़रूरत नहीं है। हॉलीडे होम किसी के बाप का नहीं है, आपके पैसे से बना है। आपकी मेहनत से बैंक ने जो पैसा कमाया है, जो प्रॉफिट लिया है, उससे हॉलीडे होम बने हैं। यूनियन के गेस्ट होम जो हैं आपके चंदे से बने हैं, उसमें से ये पैसा खा रहे हैं, ये लोग लूट मार कर रहे हैं। और यूनियन का गेस्ट होम कैसे बनता है? गेस्ट हाउस, होटल के कमरे 3-4 कमरे ले लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं सारे साल का। और वो होटल ऐसी लोकेशन पे होता है, रिमोट एरिया में होता है, वो वहाँ होटल होता है जहाँ वो कर्मों को रो रहे होते हैं, कोई गेस्ट आता ही नहीं है। उनमें से 3-4 कमरे लेके उनको 2 लाख रुपये महीना दिखाते हैं, 2 लाख रुपये साल का हम इसको पे कर रहे हैं, लेकिन उसको एक्चुअल पेमेंट 1 लाख रुपया भी नहीं होती है। 50% से लेस कैश वर्ड को वापस मिल जाता है। ऐसे ही कोर्टों में हीयरिंग के लिए लाख रुपया हीयरिंग पर पेशी पर ये दिखा रहे हैं कि वकील को पेमेंट हुई है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट नहीं हो रही है 1 लाख रुपया। 1 लाख का चेक यूनियन फंड से कट के उसको देते हैं, 40,000 रुपये उसमें से कैश वापस ले लेते हैं। ऐसे हमने देखा है, ऐसे हमने सुना है। हाँ, ये अलग बात है, मैं प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी बातों को प्रूव करना इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 1 लाख का चेक दिया, उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, अब वो वहाँ तो दिखाएगा नहीं कि मैं 40,000 रुपये इसको 40,000 रुपये वापस कर रहा हूँ, उसकी मेरे पास वीडियो तो है नहीं। लेकिन ऐसी बातें ऐसे तरीके से ये जादू करते हैं कि उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोई बोलता नहीं है। तो ऐसी ऐसी गड़बड़ी ये कर रहे हैं। तो देखो भाइयों, LFC भी आप ले सकते हो, हॉलीडे होम भी बुक करा सकते हो, हाउस लोन भी ले सकते हो, सभी तरह के लोन ले सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो स्टाफ ग्रीवेंसेस सेल बना हुआ है, संजीवनी बना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक चैनल ऐसा है जिसका नाम है DIR चैनल, जिसका मतलब है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब है सीधा आप ईमेल डाल सकते हो, जिसको चेयरमैन भी देख सकता है। GM CGM सर्कल के, लोकल हेड ऑफिस के सर्कल के पास जाती है और सीधा ये पढ़ी जाती है और आपके क्विक एक्शन होता है। और मैं इस चीज़ को यूज़ कर चुका हूँ। आई हैव यूज्ड दिस चैनल। जो डर चैनल है, डर चैनल को किसी ने, DIR चैनल को किसी ने यूज़ नहीं करा था SBI में। आई वॉज द फर्स्ट मैन टू यूज़ दिस चैनल। ये ईमेल का नाम है DIR चैनल @SBI.co.in। इसके ऊपर आप ईमेल डालो तो इमीडिएट सुनवाई होती है। 3 दिन के बाद इसको चेयरमैन भी देख सकता है।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का जो ईमेल एड्रेस है वो बहुत सिंपल है। बाकी जो एड्रेस ईमेल एड्रेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, याद रहेगा ना रहें, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन का ईमेल एड्रेस बहुत ही सिंपल है। क्या है एड्रेस? chairman@sbi.co.in, chairman@sbi। सीधा, किसी को भूल ही नहीं सकता, कोई भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकता, सीधा इस चेयरमैन के पास ईमेल जाती है। आई हैव यूज्ड दिस ईमेल एड्रेस आल्सो। देखिए भाइयों, मैंने बैंक के साथ पंगा लिया और मैंने इस एड्रेस को भी यूज़ किया, और चेयरमैन साहब के पीए का फ़ोन भी मेरे को आया। 3 दिन के अंदर मेरे को फ़ोन आ गया, डीजीएम रैंक का आदमी मेरे से बात कर रहा था। कोई डरने की बात नहीं है। स्टाफ ग्रीवेंसेस सेल बना हुआ है, डार्क चैनल बना हुआ है, संजीवनी चैनल बनाया हुआ है इन्होंने। आप रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो स्टाफ के मैटर्स के अंदर, जिसकी भी कंप्लेंट है, कोई काम आपका नहीं हो रहा है। 15 डेज़ का टाइम है, कुछ बैंकों ने 7 डेज़ का टाइम रखा है किस काम के लिए। अगर आपका काम नहीं होता है तो आप वहाँ ईमेल डाल सकते हो, अपनी रिक्वेस्ट जो शिकायत है वहाँ दर्ज करवा सकते हो, और उसके बाद मैनेजमेंट आपके आगे पीछे भागेगी। कुछ लोगों को ये वहम है कि रोड़ा जी, जब हम करते हैं ना काम, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो यूनियन हमारे को बचा लेती है। क्या गलती हो जाएगी? आप फ्रॉड मत करो। देखो, फ्रॉड के लिए मैं किसी का साथ नहीं देता। फ्रॉड अगर आप करोगे, गलत लोन जानबूझ के करोगे, जानबूझ के झूठे ड्राफ्ट, फेक ड्राफ्ट बना दोगे, फेक एफडी बना के किसी को दे दोगे, तो दिस इज़ फ्रॉड। ये मत करो कि भाई मैं तो एसबीआई इंश्योरेंस कर रहा हूँ, एसबीआई लाइफ कर रहा हूँ, पाई बिजनेस बढ़ा रहा हूँ बैंक का, मैं किसी के अकाउंट में से डेबिट करके इंश्योरेंस कर दिया, उसका लाइफ इंश्योरेंस कर दिया। ऐसे लोग फंसे हैं। किसी ने कोई फ्रॉड नहीं करा, सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए ज़्यादा चुस्ती दिखाई है, ओवर क्लेवरनेस दिखाई है। मैं कई कोर्टों में कितने बैंक की तरफ से, कितने बैंक मैनेजर्स की पेशियों पर जा चुका हूँ, बैंक की तरफ से गया हूँ, और वहाँ जाके देखा है तो इसने किया ही कुछ नहीं है। इसने तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, आपने किसी पार्टी के अकाउंट से पैसा निकाल कर, और म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के उसी के अकाउंट में पैसा डाला है। सिर्फ उसने ओवर क्लेवरनेस ये दिखाई है कि बिना पूछे, बिना कंसेंट के उसके पैसा निकाल लिया, और बाद में बैंक पहले तालियां मारते रहे हैं। जब टारगेट पूरा किया था, पीर व्यू मीटिंग में खड़े होकर ब्रांच मैनेजर तालियां मारते रहे हैं कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया है। जब ये पता चला, पार्टी ने कंप्लेंट करी कि मेरे साइन ही नहीं है, मेरी परमिशन के बिना इसने कर दिया, तो कोर्ट में केस लगा दिया, बैंक ने एक्शन ले लिया, चार्जशीट कर दिया। तो कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहा है बैंक में। मैंने बहुत बारीकी से देखा है बैंक को। फ्रॉड करने वाले 0.01% लोग भी नहीं हैं, ये ध्यान में रखना। मेरे पास पूरा डाटा है, मैं ऐसे नहीं वीडियो बना रहा। 0.01%, 10,000 में एक आदमी फ्रॉड करता है, जो रियल सेंस में फ्रॉड होता है। बाकी जितने लोग फंसे हैं वो टारगेट अचीव करने के चक्कर में फंसे हैं। उन्होंने लोन का टारगेट अचीव करा, ट्रक लोन किए, ट्रैक्टर लोन किए, तो कागज हाउस लोन के फार्म भरने, लोन के फार्म भरने रह गए। बैंक के एजेंटों ने काम करवाया, बिजनेस फैसिलिटेटर ने काम करवाया, काम करवा के पार्टी अपना घर चली गई, लोन के डॉक्यूमेंट्स भरने रह गए, ऊपर से इंस्पेक्टर आ गया तो उसने ऊपर रिपोर्ट कर दी और बैंक ने चार्जशीट कर दिया। तो ये बातें हुई हैं, ज़्यादा बातें नहीं हैं। और चार्जशीट जब हो जाती है तो ऑफिस बीरर डिफेंस करने के लिए चाहिए आपको, लेकिन ऑफिस बीरर डिफेंस करने के काबिल सारे नहीं हैं। बहुत थोड़े हमारे ऑफिस बीरर हैं जिन्होंने बिजनेस मैनुअल पढ़ा हो, जिन्होंने कोर्ट केसेस पढ़े हों, सर्विस केसेस पढ़े हों, तो ऐसे लोग ही हो सकते हैं। लेकिन सारे ही लोग दारूबाज हैं, शाम को दारू पीने वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोग खाने पीने मौज मस्ती वाले लोग हैं। इनको अपनी ड्यूटी फ्री जॉब चाहिए, सारा दिन ये घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं ये मौज मस्ती करने वाले लोग। इनको कुछ नहीं पता कि चार्जशीट क्यों हुआ है, क्या बेस है, वहाँ आ जाके बैठ जाते हैं। इनका मीटर चलता है, इनको होटल का किराया मिलता है, टैक्सी का किराया मिलता है इंक्वायरी फ्लोर पर पहुँचने के लिए। तो ये बहुत मौज मस्ती। और पार्टी से भी जिसका विक्टिम है, जिसको चार्जशीट मिली है, उसको डिफेंस करने के लिए उनसे भी पैसे ले लेते हैं। आज मैं ओपनली बता रहा हूँ, उससे भी पैसे ले लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, शाम को आते समय इंक्वायरी से बोतल मांग लेते हैं, होटल उनके पर्सनल घर में, उनके घर में स्टे करके होटल का बिल डलवा लेते हैं। कई चालाकियाँ बरतते हैं। ये प्रैक्टिकली सीन है, मैं देख चुका हूँ भाइयों। उसके बाद आप देखिए, आपके पास एक और रास्ता भी है।
अगर फिर भी शिकायत करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है तो आरटीआई एक्ट में आप रिपोर्ट ले सकते हो। अन्ना हजारे साहब ने, अरविंद केजरीवाल साहब ने कुर्बानी देकर ये एक्ट बनवाया था, इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत बैंक से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैंने भी इन्फॉर्मेशन ली है। जब मेरे को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिली तो मैंने CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर न्यू दिल्ली को कंप्लेंट करी, अपील करी, तो उसके ऊपर सुनवाई हुई और पटियाला में मिनी सेक्रेटेरिएट में वीडियो कॉन्फ्रेंस, RTI रूम जिसको कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। बैंक के ऑफिसर, बैंक की मैनेजमेंट हाजिर हुई और एक तरफ मैं अकेला था, मैं अकेला ही बैठा था और चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज SK भार्गव वो कॉन्फ्रेंस में हाजिर हुआ और बैंक मैनेजमेंट को डांट मारी कि इसको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते आप। उन्होंने प्ली ली कि भाई ये सारे वोचर देखना चाहता है, तो कह रहे वोचर दिखा दो। दोबारा उसने कहा जी LFCP को गया होता है, किसी की प्राइवेसी होती है। कहते क्या प्राइवेसी होती है? LFCP कहाँ गए हो? कुछ नहीं गया है कि मुंबई गया है? क्या प्राइवेसी है इसमें? बिल पास हो गया तो प्राइवेसी क्या रह गई है? इसको दिखा दो। तो उसने कहा हमारे पास स्टाफ कम है। कहना और स्टाफ भेज दूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखूँ कि इसको SBI को स्टाफ और चाहिए? तो इतनी बेइज्जती करवा के 7 दिन मेरा टेबल RBO में लगा रहा। एक ऑफिसर और एक क्लर्क और एक चपरासी मेरे को दे दिया गया और 7 दिन RBO पटियाला में बैठा रहा और सभी वोचर मैंने चेक करे और मैंने फ्रॉड का केस उसके ऊपर बनाया, अपने AGM के ऊपर। तो भाइयों, आप सब कुछ कर सकते हो। RTI एक्ट अपील भी कर सकते हो, RTI में रिपोर्ट भी ले सकते हो। उसके बाद मेरा गूगल पे जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ सच है। गूगल पे जाओ, मेरा नाम लिखो जगजीत सिंह अरोड़ा पटियाला। आज मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैंने गूगल में अभी सर्च करके उसका स्क्रीनशॉट लिया है और मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। एज इट इज ही दिखा रहा हूँ, ताकि गूगल का जो पोर्शन, सर्च वाला पोर्शन भी बीच में दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले। जगजीत सिंह अरोड़ा पटियाला लिखोगे, उसमें जाओ इमेजेस में जाओगे तो मेरी फ़ोटो देखो, सबसे पहले दिखा रहा है गूगल, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा से पहले मेरी फ़ोटो है। नंबर 2 पे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा है, जिसने 90,000 फौजियों को जिंदा पकड़ा था। 90,000 सिविलियन तो किसी ने पकड़े होंगे, 90,000 फौजी जिसके हाथ में बंदूक है उसको जिंदा पकड़ लिया। जो टैंकों में बैठे हुए थे उनको पकड़ लिया। उस फौजी का नाम मेरे नाम के बाद आता है। मेरा नाम जगजीत सिंह अरोड़ा है, उसका नाम भी जगजीत सिंह अरोड़ा। आप देखिए मेरी फ़ोटो पहले दिखा रहा है गूगल, क्योंकि मेरे नाम की सर्च ज़्यादा हुई है, उसके नाम की सर्च कम हुई है, इसलिए मेरी फ़ोटो पहले आती है। जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल की फ़ोटो बाद में आती है। और आगे नीचे जाओगे तो देखोगे ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जगजीत सिंह अरोड़ा ब्रांच में, ये गूगल दिखा रहा है। कितने हज़ार ब्रांच, 58,000 ब्रांच मैनेजर है इंडिया में, मेरा नाम सबसे पहले वो दिखा रहा है। उसके बाद आप जाओगे तो नीचे वो दिखा रहा है केसमाइन.com। केसमाइन.com में जगजीत सिंह अरोड़ा का जो आपका जगजीत सिंह अरोड़ा वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जगजीत सिंह अरोड़ा वर्सेस इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो उसमें सारा केस मेरा दिखा रहा है, जो केस मैंने बैंक के ऊपर करा था। मैंने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो अपील करी थी, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप खोल के देख सकते हो। 3 पेजेस का है और ये उसकी जजमेंट 3 पेजेस की है, आप खोल के देख सकते हो। CIC ने क्या कहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सारा कुछ लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे आप जाके देखो, गूगल में मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखना, ध्यान से देखना, गूगल में खोल के देखना, ताकि आपको पता चले कि ये कौन आदमी वीडियो बना रहा है। तो क्यों मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा कि यूनियन लीडर के साथ ऐसे मैंने किया है। JS अरोड़ा पटियाला, तो इमेज में जाइए, उसमें देखिए। हाँ, आगे आती है, उसके बाद आती है बात ट्रांसफ़र की। कहते यूनियन लीडर की ट्रांसफ़र के टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये ट्रांसफ़र दूर की करा। आजकल बैंक की पॉलिसी बन गई है, 5 साल का, जिसका 8 साल का स्टे है उसको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेजना है। जिसका 8 साल से कम स्टे अफसर बनने को हुए उनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखना है। स्केल 1-2 की प्रमोशन तक उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखना है। स्केल 3 प्रमोशन के लिए आउट ऑफ रीजन भेजना है। स्केल 4 को आउट ऑफ स्टेट भेजना है। दूसरा, उसके बाद भी एज का क्राइटेरिया रखा है। जो 42 ईयर की नीचे एज है उनको स्टेट के अंदर ही रखा जाता है, चाहे जितनी मर्जी प्रमोशन हो जाए। 42 से जो ऊपर एज के हैं, जो कम एज के, उनको भेजा जाता है। 42 से जो ऊपर हैं उनको अपने होम स्टेट में ही रखा जाता है। उसके बाद जो 55 ईयर सर्विस के बाद है, 55 ईयर जिसकी एज बढ़ गई है, वो अपने होम स्टेट में ही रहते हैं। सर्विस के 2 साल पहले, रिटायरमेंट के 2 साल पहले आपको होम डिस्ट्रिक्ट, अपने शहर की ब्रांच
जिस जहाँ डोमिसाइल्ड हो वहाँ की ब्रांच देना भी बैंक के अंदर लिखती है। और लेडीज़ के लिए तो जो लेडी एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए बहुत सहूलत है, उनको होम टाउन ही मिलता है, तकरीबन ट्रांसफ़र भी करी जाती है तो विद इन सिटी करी जाती है, अगर करी भी जाती है मजबूरी में तो 15-20 किलोमीटर दूर से ज़्यादा नहीं भेजा जाता। इसलिए फ़ीमेल एम्प्लॉई जो ज़्यादा चमचागिरी करते हैं, मैं शब्दों में क्लियर वर्ड्स में कहूँगा, ज़्यादा लिए यूनियन लीडरों के बहुत क्लोज हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखा करो। इतनी ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े दादा नहीं है, इतनी बैंक में डिक्टेटरशिप नहीं है कि यूनियन लीडर के पास जाए बिना आपकी बात ही नहीं बनती है, तो ट्रांसफ़र आपकी नहीं होगी। ना ये चार्जशीट में आपके काम आएंगे, ना ये ट्रांसफ़र में आपके काम आएंगे। यह भी मैंने आपसे क्लियर टर्म में बोल दूंगा। तो दूसरा रास्ता और भी है, अगर बैंक आपकी सुनाई नहीं करता है, शिकायत भी सुनाई नहीं हो रही है, RT एक्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, ईमेल डालने के बाद चेयरमैन भी सुनवाई नहीं करता है, तो आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ आवर बैंक मैटर्स। ये धक्काशाही शुरू हो गई है, इनजस्टिस इज डन टू मी, मैंने ये जो फैक्ट हैं, ये पनिशमेंट मेरे को दी गई है, इसके अंदर इंटरवीन करिए। तो आप हैरान हो जाओगे। आई टुक दिस हेल्प, मैं प्रैक्टिकली ये कर चुका हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने मेरे काम में इंटरफियर किया और बैंक को पूरा लेसन दिया। मैंने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा था और राष्ट्रपति ने भी लेटर CGM को, हमारे चेयरमैन को लिखा, और राष्ट्रपति का लेटर मेरे पास पड़ा है, ये नहीं है कि मैंने फेंक दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लेटर लिखा और सीधा RM के पास गया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास लेटर गया और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इंटरवीन किया और मेरा काम करवाया। तो देखिए भाइयों, ऐसा चीज़ होती है। हम 3% लेवी क्यों देते हैं, इनको चंदा भी देते हैं, तो हमारे को क्या मिला? आगे हम कहते हैं चलो ट्रांसफ़र का रोल भी हमने देख लिया, चार्जशीट के केस में रोल भी देख लिया, लोन के लिए भी हमने देख लिया, LFC बिल के लिए भी हमने रोल देख लिया। आज हम रोल देखते हैं कि वेज रिवीजन में इन्होंने क्या किया है, जिसके लिए मेरे से जो पूछा जाता था, रोड़ा जी वेज रिवीजन कौन करवाएगा, क्या HRMS के थ्रू वेज रिवीजन हो जाएगी? ट्रांसफ़र तो आप करवा लोगे, चार्जशीट का भी हम करवा लेंगे, तो वेज रिवीजन कौन करेगा? वेज रिवीजन आपने देख लिया, 17% आप ले रहे हो भाइयों। अगर यूनियन ना होती तो मान लीजिए IBA भी ना होती, मान लीजिए हम एक कल्पना कर रहे हैं कि दोनों ही ना होते, तो क्या बैंक की वेज रिवीजन कभी ना होती? बैंक मैनेजमेंट खुद करती, बैंक वाइज पे रिवीजन हो जाती। ना होती तो गवर्नमेंट इंटरफियर करती, फाइनेंस मिनिस्ट्री वेज रिवीजन करती, DFS को लेटर लिखते तो वो वेज रिवीजन करवा देते। एम्प्लॉय की वेज, हम हमारे घर में नौकरानी है, वो काम कर रही है, तो 500 में लगी थी तो 500 थोड़ा ले रही है, आज तो वो 7,000 रुपये ले रही है। हमारी नौकरानी 500 रुपये में काम करना उसने शुरू किया था, अब 10 साल में वो 7,000 से ऊपर टप गई है। उसकी वेज रिवीजन किसने करवाई है? उसकी कोई यूनियन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करवाती है, IBA करवाती है, उसके पास कौन है? लेबर चौक पे जो लेबरर खड़े हैं, आज से 20 साल पहले जब मैंने कोठी बनवाई थी तो 40 रुपये दिहाड़ी मैंने दी थी, आज वो 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। उसकी वेज रिवीजन किसने करवाई है? उसके पास UFBU तो नहीं है, 700 रुपया UFBU नहीं करवाया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने नहीं करवाया है, अपने आप हो गया। जो जो बढ़ता जा रहा है उन्होंने अपना रेट अपने आप उठा दिया और कर दिया। बल्कि ये बेटर हैं, आज हमारे ऑफिसर संडे लगाता है, ऑफिस ऑर्डर निकाला जाता है तो उसको संडे उसको 700 रुपये की पेमेंट होती है। वो मेरे घर में आज मेरा स्टूडियो तैयार हो रहा है, मेरे स्टूडियो में आज पेंट हो रहा है, मैं आज आपको स्टूडियो नहीं दिखा सकता, मेरे स्टूडियो में पेंटर जो पेंट कर रहा है वो 700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है। और बैंक का मैनेजर सारा दिन लगाता है और करोड़ों रुपए की प्रपोजलें तैयार करके संडे को घर में जाता है, उसको 700 रुपये मिलता है। ये UFBU का कमाल है। देखो भाइयों, 17% वेज रिवीजन क्या वे मजाक है? डर्टी जोक विद एम्प्लॉइज, जबकि इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा हो चुकी है। 7% पर ईयर आप लगा लें तो 5 साल की 35% बन गई, तो आपको रिवीजन आपकी 17% हो रही है। अगर यूनियन ना होती तो इससे बेटर वेज रिवीजन होती, आज मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ, इससे बेटर वेज रिवीजन होती, इससे बढ़िया वेजेस हाइक होती। अगर बैंक वाइज होती तो इससे और बढ़िया होती। ये दोनों ने गलत रोल प्ले किया। पेंशन के लिए क्या प्ले किया है उन्होंने? एक्स ग्रेशिया है, वो कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कुछ पता ही नहीं है। तो भाइयों थोड़ा सोचो, उसका वेज रिवीजन में क्या रोल है, क्या अट्टा सट्टा करा है उन अंदर, क्या अंदर खाते बातचीत हुई है कि 15 दिन पहले वो स्पीच में कह रहा है कि पेंशन इंप्रूवमेंट होगी, पेंशन अपडेशन नहीं होगी। इसका मतलब अंदर की बात उनको पता है।
जबकि मुझे पता है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि IBA 22% तक जा सकती है। चलो ये गलत भी है, मान लीजिए ये गलत है, लेकिन उसको खींचा जा सकता है, उसको ड्रैग किया जा सकता था। मैं कभी ये नहीं कहा, मेरे वीडियो में कमेंट्स भी आए हैं कि आपने 22% कहा था, आपकी इन्फॉर्मेशन भी झूठ निकली। मैंने कहा इसको खींचा जा सकता है। अगर अड़ जाओगे, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, बच्चा रोएगा, बच्चा चुप बैठा है, सो रहा है आराम से, बेड पे लेटा हो तो माँ दूध नहीं पूछती, अपने काम करती रहती है। जब वो रोता है तो उसको दूध पिलाना पड़ता है। यही हाल है कि हम 22% से नीचे लेते ही नहीं है, खड़े हो जाओ तो 22% मिल जाता। जब उनके ऊपर प्रेशर था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने वेज डिवीज़न करनी ही करनी थी। तो ये भाइयों, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं बहुत बातें करनी चाहता हूँ। इनका कोई रोल नहीं था, ना चार्जशीट के अंदर रोल है। लेवी लेना एक बहुत बड़ी करप्शन है, बहुत बड़ा गलत बात है। ये कमीशन है एक किस्म की, किसी काम की ब्रोकरेज होती है, किक बैक्स होती है, कमीशन होती है। ये किसी आउटसाइड काम के लिए जो आदमी आपको चंदा दे रहा है उससे कमीशन लेवी लेने का कोई मतलब नहीं है। और चंदा भी 200 रुपये पर मंथ, 7 रुपीज़ पर डे क्यों ले रहे हो? 1 रुपी पर डे मोस्ट सफिशिएंट है। तो आप भाइयों, मेरा आवाज़ जो सुन रहा है, मुझे लिख कर बताना, कमेंट्स में बताना कि यूनियन की क्या ज़रूरत है, किस काम के लिए आज आपने यूनियन को ज़रूरत की यूज़ किया है। मुझे लिख कर बताओ, मुझे कमेंट्स में डिटेल बताना। मैं सारा मैसेज पढ़ूंगा, आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। मुझे ईमेल भी डालना, मुझे पता चल जाए कि क्या है, कितनी बार यूज़ किया है। ये आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा चक्कर कटवाते हैं, बार बार आपको चक्कर कटवाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। उस ब्रांच में आ जाते हैं, गले में हाथ डालते हो, बाहर खड़े होके इनके लिए क्या क्या करते हो, चमचागिरी करते हो। कुछ चमचे होते हैं जिनकी बाय नेचर चमचागिरी है। मैंने ऐसे ऐसे चमचे देखे हैं जो मुंह में बर्फ़ी का पीस डाल रहे हैं लीडर के, उसको रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर लेने चले जाते हैं। ब्रांच में आ रहा है, उसको आने दो, रास्ते में उसको कोई लड़की थोड़ी अभी छेड़ता है, उसको लेने चले जाते हैं। कोई छोकरी है, नादान छोकरी है, उसको छेड़ देगा कोई, उसको ब्रांच में ले आने दो, ब्रांच में बाहर खड़े हो, उसको रिसीव कर लो। इतना तो जस्टिफाइड है। उसको जो एयरपोर्ट पे लेने चले जाते हैं, क्या उसको रास्ता नहीं पता है? उसके पास गूगल नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है, आपके पैसे से, चंदे से वो पढ़ रहे हैं, उसको रिसीव करने चले जाते हो। तो मेरे को कमेंट्स में लिखना, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या HRM सिस्टम फेल है, क्या HRM सिस्टम में आपकी डिज़ायर पूरी नहीं होती, काम पूरे नहीं होते हैं, क्या 181 जो अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस हैं एम्प्लॉई के काम नहीं आती हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। क्या लिखना कि क्या चेयरमैन आपके बैंक का, किसी भी बैंक का, किसी मैटर में आपको ज़रूरत पड़ी है तो चेयरमैन इंटरवीन नहीं करेगा, क्या आपकी मैनेजमेंट इंटरवीन नहीं करती है। और बहुत रास्ते हैं। मेरे GM ने मेरे साथ पंगा लिया, मैंने GM की एक कंप्लेंट कर दी कि इसने 50,000 मेरे से रिश्वत ली है। इतनी लेटर लिखने की ज़रूरत थी, वो मेरे आगे पीछे भागने लगे, बोलो क्या काम है, क्या रुकावट है, क्यों नाराज़ हो, ये है वो है। तो सारा कुछ एक लेटर लिखने से सारा कुछ हो जाता है। कहाँ से आप ट्रांसफ़र मांगते हो, कहाँ जाना चाहते हो, सिर्फ एक लेटर लिख दिया इसने 50,000 रिश्वत ली है मेरे से, बस इतना बहुत है। तो मैनेजमेंट आपके पीछे भागेगी, आपको यूनियन लीडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यूनियन लीडर तंग करता है तो यूनियन लीडर की कर दो, किसने 50,000 मेरे से लिया है, वो आपके आगे पीछे भागने लग जाएगा, क्योंकि बैंक मैनेजमेंट उसके पीछे पड़ जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं, सारे तरीके दाव पेच बताने ठीक नहीं हैं, लेकिन पर्सनल मीटिंग में हम बता सकते हैं। लेकिन रास्ता जो है वो टेढ़ा रास्ता ना लिया जाए, सीधा रास्ता लिया जाए तो अच्छी बात है। यूनियन लीडर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसको हमने वोट डाली उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लीडर जिसको हमने चुना उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पर लेकिन उनका जो रोल है दैट इज़ वेरी मच डूबियस, बहुत शक्की रोल के अंदर वो काम कर रहे हैं। वेज रिवीजन के अंदर भी उन्होंने काम नहीं किया है। बैंक के एम्प्लॉइज़ की जो पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो आ जाती हैं, उसके अंदर उनका रोल ऑलमोस्ट नेगेटिव रहा है। इसलिए भाइयों, मैं यूनियन का दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे सारा कुछ बोलना पड़ा, क्योंकि ये जो बातें हैं प्रैक्टिकली मैंने देखी हैं और मैंने इनको खुद फेस किया है। इसलिए आज मैंने वीडियो की, मेरी शब्दों के पीछे सच्चाई क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि इनको मैंने फेस किया है। मेरी ब्रांच थी तो सारा स्टाफ यूनियन लीडर के साथ मिल जाता था, उसको चुगली मारता था, उसके बाद बातें बचा के बताता था, लेकिन मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। लेकिन फिर भी मैंने अकेले में फेस किया, अकेले मैंने मैनेजमेंट के साथ फ़ाइट करी, अकेले मैंने यूनियन के साथ फ़ाइट करी।
तो लेकिन आज भी मैं प्रमोशन भी ली है, सारा कुछ लिया है, ट्रांसफ़र भी करवाई हैं, पोस्टिंग भी ली है, प्रमोशन भी सब कुछ किया है, सारी तरह के लोन्स भी लिए हैं, ओवरड्राफ्ट्स भी लिए हैं, गलतियां भी हुई होंगी, तो सारा कुछ होता है। और उसके बीच में आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, पेंशन भी ले रहा हूँ, प्रोविडेंट फंड भी ले चुका हूँ, ग्रेच्युटी भी ले चुका हूँ, सारा कुछ लेके घर बैठा हूँ, आराम से नींद सोता हूँ। तो यही सभी कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हो, ऐसा अच्छा होता है। भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो, भगवान के ऊपर जब ट्रस्ट करोगे तो सारा कुछ सीधा चलता है। कोई टेढ़ा होता है तो आपके सामने वो टकराता नहीं है। तो इसलिए भाइयों, ये नहीं है कि जूनियर लीडर जो बन गया भगवान है, उसकी भगवान की तरह आरती उतारनी शुरू कर दो, पूजा करनी शुरू कर दो, ये तो हमारा भगवान है, JS अरोड़ा सॉल्यूशन झूठ बोल रहा है, ये बकवास मार रहा है, इसको पता नहीं है कि बैंक के अंदर क्या हाल है, यूनियन के बिना एक दिन भी हम नहीं काट सकते, यूनियन लीडर को गलत काम करवा देगा, क्योंकि ये नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। आपका अच्छा काम करने के लिए तैयार नहीं है, बुरा काम करने के लिए आगे जाके ना आपका काम रुकवा देंगे, इसलिए यूनियन ये चमचागिरी करते हैं। अगर भाइयों आप इकट्ठे हो जाओगे, ब्रांच लेवल पे भी आप इकट्ठे हो जाओगे, तो ये आपके सामने कुछ नहीं कर सकते। आप इनको नवाब मत बनाओ, इनको भगवान मत बनाओ। जब खुद कहोगे कि हम खुद अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए रिटायरीज़ के साथ भी ऐसे ही हुआ है। सभी रिटायरीज़ के साथ भी इनको हमदर्दी नहीं है, इनको भी पता कल हमने रिटायर होना है। तो ऐसी चीज़ है। तो मुझे वीडियो बनाने का लाभ तभी है दोस्तों, अगर इसको आगे शेयर करोगे, लाइक करोगे। थैंक यू वेरी मच।